इंडिया को अमेरिका सुपारी दे, मतलब ये भाई लोग की जबान में बात हो रही है ना, सुपारी किसकी दे रहे हैं? चाइना की। यानी इंडिया को चाइना की सुपारी। इंडिया पे अमेरिका को ज्यादा जरूरत है। क्या रशिया की वेपन्स चाइना के अगेंस्ट यूज होंगे और रशिया क्या करने देगा? तो बात यह है कि इंडिया ने क्या रशिया के साथ मिलकर चाइना से लड़ना है, या अमेरिका के साथ मिलकर चाइना या रशिया को खुदाफिज कह देना है? हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान इस किस्म का एक एक्सेस बन चुका है। हिंदुस्तान इतनी बड़ी जरूरत बन चुकी है और हिंदुस्तान की मदद के बगैर चाइना इस चैलेंज को अमेरिका हैंडल नहीं कर सकता। तो अब इंडिया का जो किरदार है वो उस वक्त इस स्टेज पर जब ये होगा तो फिर इंडिया को फिर वो मुतारिक करेगा कि वो हमारे जो मशरक़ी सरहद पर वो दबाव बढ़ाए। चाइना को भी घेरा जा रहा है जैसे आकूस और क्वाड की तरफ से। तो अब ये मसला ये है कि जंग तुली हुई खड़ी हुई है इस वक्त दुनिया के मामले पर। अपनी जो हाईटेक जो टेक्नोलॉजी है उसको एक्वायर करेगा और वो इंडिया चाइना का भी मुकाबला करेगा, अपनी कैपेसिटी भी बढ़ेगी और उससे वो पाकिस्तान को भी आउटस्मार्ट कर सकता है। क्योंकि अमेरिका ने अब यह कबूल कर लिया है कि बिना भारत के मदद के वह चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। इसी कारण अमेरिका और उसके सहयोगी देश भारत के मदद के लिए तैयार बैठे हैं। इसके विपरीत पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहा है कि कहने को तो चीन और पाकिस्तान में दोस्ती है, पर चीन कभी भी खुलकर पाकिस्तान की न पहले मदद किया है और न ही भविष्य में करेगा। पाकिस्तान के इसी चिंता को दर्शाती आज की परिचर्चा आइए आगे सुनते हैं। ये समझ लें कि ये कुछ हवालों से डिसाइसिव है, फैसला कुन है। और वो फैसला कुन इसलिए है कि आज से ठीक 5 दिन के बाद प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो दिल्ली में होंगे और अब तक ये बात तय नहीं हो सकी कि क्या अमेरिका पाबंदियां आयद करता है इंडिया पे या पाबंदियां आयद नहीं करता। वो पाबंदियां जो कि टर्की पे उसने आयद की हैं। इंडिया को अमेरिका सुपारी दे, मतलब ये भाई लोग की जबान में बात हो रही है ना, सुपारी किसकी दे रहे हैं? चाइना की। यानी इंडिया को चाइना की सुपारी, अच्छा वो इंडिया का अपना लगाता है तो भी। और फिर दूसरा ये कि क्या रशिया की वेपन्स चाइना के अगेंस्ट यूज होंगे और रशिया क्या करने देगा? तो बात यह है कि इंडिया ने क्या रशिया के साथ मिलकर चाइना से लड़ना है, या अमेरिका के साथ मिलकर चाइना या रशिया को खुदाफिज कह देना है कि जी S-400 लैंड हो गया है पहला। तो वो S-400 को और वो दिफाई मुआहदात को, तो फिर उसके बाद अमेरिका अगर पाबंदी नहीं लगाता इंडिया पे, अमेरिका को ज्यादा जरूरत है, ये मैं आपको बता, तो टर्की कहां खड़ा होगा? और टर्की को ज्यादा जरूरत है। लेकिन अब गुज़िश्ता 5-6 साल में हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान इस किस्म का एक एक्सेस बन चुका है। हिंदुस्तान इतनी बड़ी जरूरत बन चुकी है चाइना के एक पोटेंशियल राइज की वजह से। इसका मतलब यह नहीं है कि चीन जो है वो कोई बहुत बड़ी ऐसी ग्लोबल पावर बन गया है जो मिलिटरीली अमेरिका को डिफीट कर सकता है, लेकिन चाइना का जो राइज है इस रीजन में वो अमेरिका और मगरिब की ताकत को रिप्लेस करता है, उसे डिस्प्लेस करता है। अपनी एक जगह चाइना यहां एक्सपैंड करता हुआ ले रहा है और जाहिर है कि ये एक ऐसा चैलेंज है जिसे अमेरिका और उसके एलाइज कंटेन करना चाहते हैं और हिंदुस्तान की मदद के बगैर इस चैलेंज को अमेरिका हैंडल नहीं कर सकता। चूंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए अब पाकिस्तान को अमेरिका और अमेरिका के एलाइज में से स्पेस नहीं मिली। अब कुछ क्वार्टर्स ऐसे पाकिस्तान में हैं जो अमेरिका के बढ़ते हुए प्रेशर की वजह से बहुत परेशान है। 3 उसकी वजूहत हैं। एक तो वो देखते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान पे IMF के जरिए, फैटफ के जरिए, डिफरेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के जरिए बहुत एक पाकिस्तान को दबाव पे रख रहा है और उस वजह से जाहिर है पाकिस्तान की इकोनॉमी अंडर प्रेशर है। इकोनॉमी अंडर प्रेशर है तो लोग अंडर प्रेशर है, महंगाई है, सब चीज़ें हैं और वो क्वार्टर्स जो हैं वो घबराए हुए हैं कि इसको कैसे इस चीज़ को ठीक किया जाए। दूसरा एलिमेंट ये है कि ज़ाहिर अमेरिका जैसी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। चीन ज़ाहिर अमेरिका की टेक्नोलॉजी का मुकाबला कम से कम अभी तो नहीं कर सकता। वो अपनी जो हाईटेक जो टेक्नोलॉजी है उसको एक्वायर करेगा और वो इंडिया चाइना का भी मुकाबला करेगा, अपनी कैपेसिटी भी बढ़ेगी और उससे वो पाकिस्तान को भी आउटस्मार्ट कर सकता है। क्योंकि इन फील्ड्स में तो पाकिस्तान उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है या जो स्पेस में और साइबर में क्या चैलेंजेस हैं, इसमें चाइनीज हमारे साथ उस तरह इंगेज नहीं कर रहे। गो कि हमारी उनके साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप तो है कि अगर अमेरिकन नेवल चीफ और इंडियन नेवल चीफ
ये सारे अगर किस तरह इंडो पैसिफिक को सोच रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया को इस हवाले से एक रीजनल अहमियत तो है बड़ी, लेकिन इंडिया जो इंडो पैसिफिक में अपना जो इन्फ्लुएंस है उसमें भी चाइना का मुकाबला भी कर सकता है और अपने आप को ग्लोबली पिच भी कर रहा है। मिसाल के तौर पे अगर फॉर एग्जांपल ये जो बात चल रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो यूके, नेदरलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड जो है ये भी इसका हिस्सा होंगे, तो आप इमेजिन कर लें कि इंडिया की जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं वो कितने बड़े पैमाने पे होंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। और तीसरा जो एलिमेंट है वो ये है कि वो ये भी समझा जाता है पाकिस्तान के बहुत से इंपॉर्टेंट हलकों के अंदर कि चीनी उतने कमिटेड नहीं है, इतने खुल के सामने नहीं आते जितना कि उनको आना चाहिए। जितना कुछ पाकिस्तान उनकी खातिर कर रहा है या सफर करता है, तो चीनी उतने खुल के गैर मुबहम अंदाज से, अनइक्विवोकल स्टाइल से खुल के पाकिस्तान की सपोर्ट में नहीं आते, देना पड़ा। एक तो गुज़िश्ता कई महीनों से पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा एक तासुर है, ये प्रोपेगेंडा कह लें इसको, जो व्हाट्सएप पे भी है, सोशल मीडिया पे भी है, अखबारात में भी है, कि सीपेक के प्रोजेक्ट्स पे उतनी तेज़ी से काम नहीं हुआ इमरान खान की हुकूमत में, और इसके लिए ज़िम्मेदार है इमरान खान की हुकूमत। ये नाअहल है, ये अहमक है, इन्होंने मुख्तलिफ सवाल उठाए, इन्होंने चाइनीज़ कंपनीज़ की करप्शन के हवाले से सवाल उठाए, किकबैक और कमीशन के लिए उठाए, और इस वजह से चीनी बहुत खफा है, वो बहुत नाराज़ हैं, और इसमें कुछ हकीकत भी थोड़ी बहुत ज़रूर हो सकती है। वो इस हुकूमत से इतने नाला हैं और इसके इतने खिलाफ हैं। और आपको याद होगा कि 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत ने हिंदुस्तान की तरफ, नरेंद्र मोदी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की थी, जब ये कहा था कि वो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हम 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे, 25 जुलाई की जो स्पीच थी उसमें कहा गया था, तो हिंदुस्तान की तरफ से बहुत जल्दी उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, बिकॉज इंडियन एस्टैब्लिशमेंट और वहाँ की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो बड़ी क्लियर थी कि इमरान खान की शक्ल में व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान रिप्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम एंड अ चैलेंज फॉर अस। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं समझता हूं वो है डायरेक्शन एंड लुक। इंडिया की जो डायरेक्शन है और जो लुक है दैट इज चेंजिंग वेरी फास्टली। अगर उसको मैं कहूं कि उसकी जो स्पीड को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके साथ दुनिया की जो एडवांस ममालिक हैं, जो मिलिटरली, टेक्नोलॉजिकली, फाइनेंशियली हर लिहाज से एडवांस हैं, वो उनके साथ बैठे हुए हैं। और वेयर इंडिया इज गोइंग और किन डायरेक्शन और किन लाइंस पे काम कर रहे हैं अमेरिका के साथ, सो वी शुड एंगेज चाइना ऑन दैट। हमें देखना चाहिए कि चाइना के पास क्या है, और हमें पता है कि चाइना के पास लंबी चौड़ी कोई इस तरह की चीजें नहीं है टू शेयर विद अस। दी ओनली थिंग इज, और हमारे साथ वो कोई मिलिट्री एग्रीमेंट भी नहीं करते, वो किसी के साथ भी नहीं अभी तो कर रहे, लेकिन ये चीजें आइंदा आने वाले दिनों के लिए इंपॉर्टेंट है। भले क्वाड एक मिलिट्री अलायंस ना हो, लेकिन ये एक डिफेक्टो इंश्योरेंस है इंडिया की। अगर व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ द मल्टीलैटरल फोरम्स, जब आप मल्टीलैटरल फोरम्स का हिस्सा होते हैं, तो इट मींस बेसिकली यू आर गेटिंग इंश्योर्ड। आप बेसिकली एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे होते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज। और अगर इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को कुछ होता है तो ऑल दीज कंट्रीज विल स्पीक। वॉन्ट दे स्पीक, वो डेफिनेटली बात करेंगे। अगर चाइना करता है, पाकिस्तान करता है, तो जापान भी स्टेटमेंट देगा, ऑस्ट्रेलिया भी स्टेटमेंट देगा, अमेरिका भी स्टेटमेंट देगा। और व्हाटएवर, जिस तरह इंडिया एक एग्रेसिव स्टैंस रखता है, या जो अमित शाह ने कल स्टेटमेंट दे दी कि जी हम पाकिस्तान पे मजीद सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, विद ऑल दैट कॉन्फिडेंस दे आर गेटिंग, विद ऑल दैट बीइंग इन द क्वाड, वो और जिस तरह नेवल एंगेजमेंट्स हो रही हैं, तो ये जो कॉन्फिडेंस आता है, इससे फिर एट द एंड ऑफ द डे दे बिलीव कि जो मुल्क है, जो वो करेगा, वो जो भी एक्शन लेगा, उसे अमेरिकन या जापानीज या बाकी जो इनके अलाइज हैं, वो हो सकता है इनको सख्त बात ना करें और ये ना कहें कि ये कोई वायलेटर है, बल्कि वो आप लोगों को सुनकर शायद आश्चर्य होगा कि चीन और अमेरिका परस्पर आपस में सबसे बड़े व्यापारिक पार्टनर हैं और दूसरे स्थान पर है भारत और चीन का व्यापार। अब आप समझ गए होंगे कि चीन को अगर सबक सिखाना है, उसे आर्थिक रूप से चोट पहुंचाना है, तो उस पर से आर्थिक निर्भरता कम करनी होगी। चीन को ऐसे ही चोट पहुंच जाएगी। हालांकि भारत की सीमाएं चीन से मिलती हैं, इसलिए भारत को तो अपनी रक्षा तैयारी मुकम्मल रखनी है। पर आज के जो हालात बन रहे हैं कि असल लड़ाई गोला बारूद और मिसाइल्स के अलावे जो होगी, वह चीन के अंदरूनी हालात के अनुसार उसे आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने से होगी। आप लोगों को बताते चलें कि चीन में अभी ऊर्जा संकट है
और इससे लोगों को तो वहाँ की परेशानी हो ही रही है, पर सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर नुकसान हो रहा है वह चीन के उद्योग धंधों का हो रहा है। वहाँ पर उत्पादन ठप पड़ा हुआ है। 65% जो मैन्युफैक्चरिंग है चीन का वह ठप पड़ गया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था ही उत्पादन पर टिकी हुई है, और अगर वह बंद है तो फिर चीन का हाल क्या हो रहा होगा। दूसरा, चीन की सबसे बड़ी 3 रियल एस्टेट कंपनियां जिनमें चीन के अरबों डॉलर लगे हैं, वे दिवालिया होने के कगार पर हैं, क्योंकि चीनी लोगों के पास पैसा नहीं है कि वे खरीद सके। तीसरा, चीन का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह डॉलर में है, और अमेरिका ही उस डॉलर का नियंत्रण करता है, यानी अमेरिका की मुद्रा ही डॉलर है। अगर अपनी मौद्रिक नीति में थोड़ा सा अमेरिका फेरबदल करे तो चीन के विदेशी मुद्रा भंडार को कितना बड़ा चपेट लगेगा। चौथा, चीन में जो दूसरे देशों की कंपनियां हैं, कोरोना काल में चीन के व्यवहार को देखकर वे बाहर निकल रही हैं। करीब 1000 कंपनियों से तो भारत के साथ डील अंतिम स्तर पर पहुंच चुका है, और इसके अलावे भी वहां से निकलने वाली कंपनियां सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम आदि में जा रही है। और पांचवा, चीन को साउथ चाइना सी में घेरने के लिए, चीन के वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम और सीपेक को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसके व्यापारिक मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर क्वाड बना चुके हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। छठवां, चीन से व्यापार क्रमशः सभी देश तो अभी कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उस पर जो आश्रित है देश वे धीरे धीरे कम कर रहे हैं और भारत को अपना विकल्प के रूप में चुन रहे हैं, क्योंकि जो चीन से सप्लाई चेन मैनेजमेंट का चीन जो कमी पूरा करता है, अब उस कमी को वे भारत से पूरा करना चाहते हैं। इस प्रकार इन सारी चीज़ों को अगर मिला ले तो देखें कि चीन को मुकम्मल नुकसान होने जा रहा है, और इन सब का फायदा भारत को होगा। अभी चीन के अंदरूनी हालात इस तरह खराब हैं, जैसा कि मैंने ऊपर में कहा, कि अभी अगर चीन को धक्का दिया जाएगा तो चीन जो गिरेगा तो फिर शायद उठ नहीं पाएगा, और इन सब में जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा वह भारत का होगा। सांप भी मर जाएगा चीन रूपी, और भारत की लाठी भी नहीं टूटेगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय